26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक और आज़म नज़ीर तारड़ शामिल। पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और सेनेटर फारूक एचनाइक कमेटी का हिस्सा। MQM की जानिब से राना अंसार और JUI से कामरान मुर्तज़ा कमेटी में शामिल। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली खान, साहिबजादा हामिद रजा और सेनेटर अली जफ़र खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए कायम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चीफ जस्टिस को आज रात 12 बजे तक 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजना है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तकर्री मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल होगी। नए चीफ जस्टिस की तैनाती में 18 घंटे बाकी रह गए। कमेटी नए चीफ जस्टिस का एक नाम फाइनल करके वजीर आजम को भेजेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास से अलग रहने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। पार्टी से रवाबित मुनक़ता करने वाले दीगर अरकान को शो कॉज नोटिस के इजरा की भी मंजूरी। एक तासुर है कि हुकूमत का उम्मीदवार जो है वो यही अफरीदी है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है आपका तासुर जो है ना वो अखबारों में खबरें हैं। नहीं, खबरें थे। अच्छा छोड़ो। क्या ये इंप्रेशन दुरुस्त है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जज हैं और मंसूर अली शाह साहब PTI के जज? नहीं, हमारे कोई जज नहीं। अच्छा, दो बिल्कुल ये तासुर ज़ायल होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि यह तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याह्या आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनने वाली कमेटी फैसला करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर में से कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि 25 अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की क़यास आराई बुनियादी तौर पर अदलिया की तरफ की गई थी। अदलिया की तरफ कहा गया कि 25 अक्टूबर गुजर जाने दें, फिर वी विल टेक केयर ऑफ दिस गवर्नमेंट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं, हमारा कोई जज नहीं। ज़ैन कुरैशी ने PTI से राबता मुनक़ता कर दिया था। उनके मामले की ज़रूर तहक़ीक़ करेंगे। जो लोग गायब रहे और अब अचानक वीडियो जारी कर रहे हैं, उनका किरदार मशकूक है, उनसे ज़रूर सवाल करेंगे, एक आध दिन में फैसला करेंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, बानी PTI का 3 अक्टूबर के बाद से दुनिया से राबता मुनक़ता था। उनकी बिजली 5 रोज़ बंद रखने के बाद बहाल कर दी गई। जेल का ख़राब खाना खाने से उनकी तबीयत ख़राब हुई, जो अब ठीक है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 26वीं तरमीम का मतन PTI के मुताबिक नहीं, हमें उससे शदीद इख्तलाफात हैं। अगर किसी पार्टी रुकन की गुफ्तगू से ऐसा तासुर पैदा हुआ कि PTI इस तरमीम के हक़ में थी, तो ये तासुर गलत है। छब्बीसवीं तरमीम का मुसवदा PTI ने मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर बनाया था। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना का बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए कहा, 3 सीनियर तरीन जजेस में चीफ जस्टिस मुंतखब करने का ख्याल अदलिया ने खुद पेश किया जब उसने सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजेस में से मुकर्रर किए। अगर टॉप 3 जजेस में से कोई जज मना कर दे तो फिर चौथे नंबर के जज पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन में अब भी अदलिया का पलड़ा भारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत एहतराम है, लेकिन पहले जो लोग चीफ जस्टिस रहे उनके कुछ इक़दामात बहुत अफसोसनाक हैं। वकील रहनुमाओं का 26 आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। हामिद खान ने कहा कि आईनी तरमीम मावराए आइन और अदलिया पर हमला है, सबका इत्तफाक है कि इसे रोकेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई चीफ जस्टिस कबूल नहीं। नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं, जैसे 2002 और 2007 में बनाई थी। सारे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल देंगे। हामिद खान का 25 अक्टूबर को वकला की तरफ से यौम निजात मनाने का भी ऐलान। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा, वकला एक्शन कमेटी 26 अक्टूबर के बाद इजलास में लाहे अमल का ऐलान करेगी। आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे। सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा।
राहिब बुलेदी ने कहा कि जिन्होंने तरमीम की मुखालफत की वो उनकी तहरीक में शामिल हो जाएं। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक और मार्च का ऐलान कर दिया। असम्बली से खिताब में कहा, गैर आइनी तरमीम करके अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो करें कोई पूछने वाला नहीं। हम तैयारी करके फिर एक सोच के साथ आएंगे। रात की तरमीम डकैती हैं। हुकूमत ने आज़ाद अदलिया पर हमला किया है। जब भी आएंगे इन तरमीम को ख़त्म करेंगे। ये भी कहा कि उन लोगों ने अपनी वफादारियां बदली, उनसे हम भी पूछेंगे, कौम भी पूछेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की जंग पूरी कुव्वत से लड़ेंगे और ये जंग जीतेंगे। बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलिजीन से तिब्बी मुआयने के लिए दरखास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन को रसाई नहीं दी जा रही। ज़ाती मुआलिजीन बानी पीटीआई की मेडिकल हिस्ट्री से आगाह हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर समीना नियाजी को चेकअप का इजाज़तनामा दिया जाए। एक ENT डॉक्टर को फिल फॉर मुआयने के लिए इजाज़त दी जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जुमे को लाहौर से दुबई रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ एक रात दुबई में क़याम के बाद हफ्ते के रोज़ लंदन पहुंचेंगे। लंदन में 2 दिन क़याम के बाद मंगल को अमरीका रवाना हो जाएंगे। अमरीका में 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ यूरोप का दौरा करेंगे। कराची साइट एरिया मेट्रोविल के करीब संदूक से खातून की हाथ पांव बंधी लाश मिली है। शनाख्त नहीं हो सकी। इमाड़ी कच्चीपाड़ा से नामालूम शख्स की लाश मिली है। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक H में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस ने ज़ाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। औरंगी टाउन में शहरियों ने एक डाकू पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। लाहौर के निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालबा से ज़्यादती की गैर मुसद्दक़ा खबर का मामला। पुलिस ने इंतशार फैलाने वाली खातून को कराची से हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमा कराची से लाहौर मुंतकिल। गैर मुसद्दक़ा खबर फैलाने पर दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद 4 हो गई। 26वीं आईनी तरमीम में इस्लामी शिकों की मंजूरी से मुताल्लिक़ सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की जानिब से तकरीब। मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना हलीफ जालंधरी की भी शिरकत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि मेरी हाजिरी इसलिए हुई जब तरमीम पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। मौलाना फजल रहमान सारी रात जाग कर हर फर्द से इन तरमीम के लिए मिले और ये मुल्क और मिल्लत की बड़ी अजीम खिदमत हुई है। मौलाना हनीफ जालंधरी ने कहा कि आज तमाम दीनी मदारिस में दुआओं का एहतमाम किया जाए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए जाएं। इस्लामी बैंक में रनिंग फाइनेंस और जो उनके रनिंग फाइनेंस में ज़मीन आसमान फ़र्क है। तो एक आम बैंक काम करने वाले को पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसका कन्वर्ट हो सके। ठीक है, एक ये लॉलीपॉप हो सकता है कि आप इसको बेच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत है। गवर्नमेंट ने बोरिंग की हुई है। हमारा जो है इवन एक्सटर्नल डेट भी बहुत ज़्यादा है। ओवर $100 बिलियन का एक्सटर्नल डेट है। तो इतनी अराउंड 43 ट्रिलियन की हमारी लोकल डोमेस्टिक बोरोइंग है। उसको किस तरीके से हम सबको कन्वर्ट करेंगे, ये आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही चैलेंजेस है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हो सके। 26वीं आईनी तरमीम में 1 जनवरी 2028 तक जहां तक मुमकिन हो सूदी बैंकारी ख़त्म करने की डेडलाइन दी गई है। ताहम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टेक होल्डर्स का कहना है कि यह आसान काम नहीं, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, लॉलीपॉप करार दे दिया। पाकिस्तान का जौहरी हथियारों से पाक दुनिया के मकसद के लिए आज़म का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मुआहिदा NSA की हिमायत करता है। ये आलमी जौहरी ख़तरात को कम करने और सलामती को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में जौहरी हथियार भारत ने मुतारिफ कराए। भारत जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा और भारत सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने की ख्वाहिश रखता है।
IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज पर जोर। पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में IMF डायरेक्टर जिहाद अज़ोर से मुलाकात हुई। हाल ही में मंजूर $7 अरब के तौसीई फ़ंड सहूलत पर इज़हार तशक्कुर। जिहाद अज़ोर की फ़ंड प्रोग्राम के कामयाब आगाज़ पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। IMF डिप्टी MD केंजी ओकामोरा से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ़द एल्वारेज एंड मार्शल के वफ़द से भी मिला। अंदरूनी बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स और बैरूनी कर्ज दहंदगान तक रसाई बहाल करने के तरीक़ों पर गौर। पाकिस्तानी वफ़द में सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोसाल और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद शामिल थे। बैरूत के हरेरी अस्पताल के करीब इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 4 अफराद जाँ बहक, 24 ज़ख्मी। गजा में बमबारी से मज़ीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। 33 को जबालिया में निशाना बनाया गया। हमास की जबालिया में जवाबी कार्रवाई, टैंक समेत इसराइली फ़ौज की 4 गाड़ियों को तबाह कर दिया। मुतादिद फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने का भी दावा। अमरीका ने मजीद 26 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी कौमी सलामती के मफादात और खारजा पॉलिसी के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम। अमरीकी कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक कंपनियां बरामदी कंट्रोल की मुबैना खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं। कंपनियां ईरान, रूस, चीन और एक जनूब एशिया मुल्क के मौलिक हथियारों के प्रोग्रामों में मुलव्विस हैं। ईरान ने कहा है कि बाइडन की बर्लिन में ईरान पर हमले की इसराइली प्लान पर गुफ्तगू इश्तियाल अंगेज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने सलामती कौंसिल को ख़त में कहा कि बाइडन के रिमार्क्स इसराइल की फ़ौजी जारिहत की मंजूरी और हिमायत की निशानदही करते हैं। अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल जारिहत को भड़काने और उसे फ़ाल करने में अपने किरदार का ज़िम्मेदार होगा। अमरीका के सदारती और दीगर इंतख़ाबात के लिए मज़ीद 9 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त पोलिंग। टेक्सास, फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, आर्कनसा, कोलोराडो, कनेटिकट, आइडाहो और शुमाली डकोटा शामिल। अमरीका में आम इंतख़ाबात 5 नवंबर को होंगे। ब्रिक्स तंजीम का इजलास आज से रूस के शहर काज़न में शुरू होगा। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी अरब के स्टेटस को वाज़े किया जाएगा। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स तंजीम में मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, इथियोपिया भी शामिल हो चुके हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरी और फैसलाकुन टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग की जेर निगरानी पिच की तैयारी का काम भी जारी। हेड कोच जेसन गिल्स्पी, कप्तान शान मसूद और खिलाड़ियों ने भी तीसरे टेस्ट की पिच का जायजा लिया। 24 अक्टूबर से शुरू होने वाला पाक इंग्लैंड सीरीज का तीसरा मैच भी जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। झटपट इंटरनेशनल रिश्ते कराने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप दिल का रिश्ता ने बरतानिया की लीना और मानसेरा के हमजा की भी जोड़ी बना दी। लीना कुदरती हुस्न की दिलदादा थी और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी से वाकिफ थी। ऐप डाउनलोड करने के चंद दिनों में ही हमजा के साथ मैच बन गया और शादी भी तय हो गई। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पीर को थिएटर प्ले ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।